हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। पर्यावरण की सुपर 30 सीरीज में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का पहला प्रश्न, गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकला हुआ कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो देखिए, लकड़ी और कोयला से चलने वाला जो धुआं होता है वो सबसे ज़्यादा गैसीय अपशिष्ट है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। देखिए, ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घर में हम चूल्हा जलाते हैं, एलपीजी। और ये होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कम जो होता है वो होता है सीएनजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2, H2S, HCl या N2? तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, हो सकता है केमिकल फार्मूला ना दे के आपको नाम दे दे, तो नाम याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और केमिकल फार्मूला मैं इसीलिए बताता हूँ, हो सकता है केमिकल फार्मूला दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नहीं वाले को पहले अंडरलाइन कर लो, नहीं है। CA2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड, और CH4 का मतलब होता है मीथेन। ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? ATP, STP, BOD या WPL? तो ये की जाती है BOD के द्वारा। तो BOD की कुल फुल फॉर्म होती होगी, तो वो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ये ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन पर किन किरणों को अवशोषित करती है? पर नहीं है, ये परत होगा, ठीक है। ओजोन जो लेयर है उसकी बात कर रहा है। किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा, एक्स, यूवी रे, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, या बीटा? तो अवशोषित करती है? तो ये होती हैं अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधे से निकली गैस, भट्टियों से निकली गैस, रसोई गैस। तो ये है वाहनों से निकली गैस। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे आजकल के टाइम में BS4 आई पहले, फिर BS6, BS5 को स्किप कर दिया, BS6 डायरेक्टली आ गई। तो क्यों आई? क्योंकि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा? देखिए, वायु प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ वृक्षों को लगाने से हो सकता है, कि हम वृक्ष जितने ज़्यादा अधिक लगाएंगे उतने अधिक ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सोख लेंगे और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल? तो देखिए, इसमें कोई प्रॉपर्ली नाम नहीं दे रखा, ये है ओजोन स्तर। हालांकि ओजोन स्तर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी रेंज क्या होती है? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ऊष्मायन का मतलब हीट प्रोड्यूस करना। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण? तो जो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है हमको,
वो मिल रहा है वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, तो आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग होता है। देखिए प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक पर्यावरण की दुश्मन है, तो प्लास्टिक जहां भी आपको मिले, अब पर्यावरण से संबंधी बात हो रही हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, प्लास्टिक टिक लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ड्यूमेलिन या फिर एंथ्रोपोजेनिक। तो जो मानव ने पर्यावरण को प्रोड्यूस किया है वो कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या यही सभी? ज़्यादातर लोगों ने सभी देखा नहीं, टिक लगा दिया, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से क्या होता है? जल प्रदूषण। भाई ध्वनि कहाँ से आ गई? इसमें कीटनाशक डालने से क्या साउंड क्रिएट होगा उल्टा सीधा? नहीं ना, तो जल प्रदूषण आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा 5 की में एक टीचर हैं प्रीति मैम, वो प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं, तो उनके बारे में क्या सही रहेगा? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों पर चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। देखिए इसका सबसे परफेक्ट जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, कि वाटर मैनेजमेंट को हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी मैनेजमेंट को देखते हैं हम लोग तो कैसे क्रिएट हो जाता है प्रदूषण, हम लोग कैसे उससे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करना, परियोजना के बारे में ध्यान देना, उस पर काम करेंगे तो अवश्य सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, तो सबसे अधिक उपयोगी कौन सा है देखना है। पहला, विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, विद्यार्थियों से कहना कि ये दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों का सारणीकृत करें, विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में से प्रकरण पर सस्वर पढ़ने के लिए संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना, प्रकरण पूर्ण करने के बाद अभ्यास में दिए गए सही प्रश्नोत्तर का लिखवाना। तो आंसर क्या होगा कि हम दोनों के सैंपल इकट्ठे करें, पॉल्यूशन फैलाने से पहले, पॉल्यूशन फैलाने के बाद, ठीक है, दोनों के सैंपल इकट्ठे करें और उसकी जांच करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। पहला, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, इसको जरा डिटेल से समझ लीजिएगा। अगर आने जाने के लिए हम लोग सार्वजनिक जो गवर्नमेंट व्यवस्था चल रही हैं, बस, लोकल बस वगैरह, लोग उनका यूज़ करते हैं तो हमारे वाहनों से प्रदूषण जो निकलेगा वो कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, अक्सर घर से बाहर जाने से बचें, मतलब आवश्यक हो, कोविड के रूल के अकॉर्डिंग आवश्यक हो तो ही घर से निकलें। थर्ड ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत वाहन जैसे एक्टिवा, स्कूटर, कार आदि ना रखने, देखिए ये तो गलत है, इमरजेंसी के लिए रखने पड़ते हैं, रात में थोड़ी ना लोकल बस चलेगी। चौथा ऑप्शन, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन को नियमित रूप से जांच करवाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन आपने देखा होगा, बड़े शहर में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, आजकल किसी भी वाहन के पॉल्यूशन बनते हैं, पॉल्यूशन कार्ड,
तो पॉल्यूशन कार्ड 100 रुपये 150 रुपये दे के बन जाता है, लेकिन वो पॉल्यूशन की क्या जांच करता है इंजन की? नहीं करता है। क्या इंजन से निकलने वाले धुएं की गुणवत्ता की जांच करता है? नहीं करता है। जिस दिन ये जांच होना स्टार्ट हो जाएगी उस दिन पर्यावरण से प्रदूषण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, देखिएगा। तो नियमित रूप से जांच कराना इंजन की, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वाहन रखना कोई, अब अगर सभी लोग सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का पालन करेंगे, जाने लगेंगे, तो वाहन कम पड़ जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। थर्ड, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया हो। डी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई हो। देखिए, इस टाइप के उपले से जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिसके कारण हमें अत्यधिक खांसी आती है और भी काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वाहितमल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो जैव विघटित कहा गया है, इसलिए हम प्लास्टिक नहीं कहेंगे। ये क्या होता है? वाहितमल। जो ह्यूमन वेस्टेज होता है, ह्यूमन वेस्टेज को हम लोग सीवेज लाइन वगैरह छोटे शहरों में नहीं पड़ी होती है, वो क्या होता है छोटी छोटी नदियों में प्रवाहित होती रहती है। इसके कारण क्या होता है? ये प्रदूषण फैलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान की वृद्धि, अम्ल वर्षा। जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन मूल स्रोत हैं जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल की बात कर रहा हूँ, तो किसका है ये? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, मैंने इसमें वाहन का नाम नहीं लिया, अगर मैं वाहन लिखता तो वायु और ध्वनि दोनों होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन का। पेड़ पौधे दिन के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के कारण प्रमुख कारण है ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ये क्यों पिघल रही है? क्योंकि पर ईयर एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि CO2 का एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। और इसके लिए क्या बनाया गया है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो आज का हमारा सवाल है कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? ये आज का हमारा प्रश्न है। आप लोग गूगल करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। ऑब्वियसली प्लास्टिक। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला S मतलब सिर्फ सल्फर, दूसरा B H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, SF6 या फिर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश, देखिए सल्फाइड है, सल्फाइड में कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं हूँ, ठीक है, तो देख लीजिएगा हिंदी में। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक
उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या मीथेन? तो ये होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको हम लोग मेनली कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के अप्रदूषकीय स्रोत हैं? सौर ऊर्जा। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो प्रदूषण ना करे। और आज का लास्ट प्रश्न, पृथ्वी की ऊष्मायान का अर्थ है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा का आना, घने जंगलों से वायुमंडल के में गैस उत्सर्जन, पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। तो इसका आंसर ए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।